हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। डीडीओ द्वारा अपने स्तर पर कौन कौन से अवकाश व कितने अवधि तक के स्वीकृत किए जाते हैं और कितने दिन के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, इन सभी की जानकारी मैं आज दे रहा हूं। तो बने रही वीडियो में अंत तक। प्रिंसिपल डीडीओ द्वारा दिए जाने वाले अवकाश की एक एक बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करें उपार्जित अवकाश, जिसको अपन बोलते हैं पीएल। तो पीएल क्या होता है कि सेवा नियम के अनुसार डीडीओ एक समय में 120 दिनों तक ये अवकाश स्वीकृत कर सकता है। तो जैसे पीएल का उपयोग करके कई बार लेते हैं कि छुट्टियां ले लो, मैं पीएल कटवा लेता हूँ, है ना, सीएल के बजाय पीएल कटवा लेता हूँ। तो आप 120 दिन तक पीओ लगातार छुट्टी दे सकता है पीएल के बदले में अवकाश आपको, है ना। तो ये स्वीकृत कर सकता है। पीएल का हो गया उपार्जित अवकाश। एक होता है समर्पित अवकाश। नियम 91 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 15 दिन का समर्पित अवकाश नगद भुगतान के लिए किसी भी कार्मिक के डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। ये भी पीएल का ही है, जिसको अगर कोई कार्मिक, जैसे मान लो 150 पीएल हो गई या 200 पीएल हो गई, है ना, एक वर्ष में 15 पीएल ही तो ऐड होती है। तो क्या करता है, जैसे 150-200 पीएल हो गई कि अपन अब पैसे ले लेते हैं, तो उन पैसे को उठाने के लिए पीओ एक वित्तीय वर्ष में केवल 15 दिन का ही पेमेंट, मतलब जिसको समर्पित अवकाश बोलते हैं, तो 15 दिन का पेमेंट ही आपको दे सकता है, स्वीकृत कर सकता है। ऐसा नहीं कि सर मेरे को तो 50 पीएल का पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता। वो एक वित्तीय वर्ष में 15 पीएल का पैसा ही स्वीकृत कर सकता है। तो जिसको बोलते हैं समर्पित अवकाश, है ना। तो पीएल का पैसा उठाना चाहे तो उसके लिए होता है समर्पित अवकाश। सेवानिवृत्ति पर शेष जमा अवकाश का नगद भुगतान। यह नियम 91 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश, मतलब जिसका प्रयोग नहीं किया गया उपार्जित अवकाश, वही पीएल के एवज में अधिकतम 300 दिन पीएल का नगद भुगतान है तो डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। ये सेवानिवृत्ति पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 पीएल ही ऐड कर सकते हो और उन्हीं का पेमेंट पीओ दे सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने तो 400 पीएल काउंटिंग का हो रही है और सर मेरे को 400 पीएल का पेमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो 300 पीएल का ही पेमेंट दे सकता है। 100 पीएल आपकी फिर वेस्ट मानी जाती है, वेस्ट ही हो जाएगी वो। तो इसलिए क्या करते हैं कार्मिक, मैंने अभी बताया ना, वो समर्पित अवकाश वाला ये 150 से, तो जब भी 100-150 जब भी पीएल होते वो तो उसके हिसाब से काउंटिंग करके उठा लेना चाहिए पैसा, कि आप अपनी ज़्यादा पीएल हो जाएगी, 300 ही अधिकतम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पे पीएल को पहले ही उठा ले पैसे। उसके बाद में है अर्ध वेतन अवकाश, हाफ पीएल, है ना। नियम 93 के अनुसार निजी किसी कारण से या चिकित्सा कारण से 120 दिन तक अर्ध वेतन अवकाश डीडीओ प्रिंसिपल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें अर्ध वेतन का नियमानुसार भुगतान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप हाफ पीएल पे, मतलब आधा पेमेंट पे 120 दिनों तक का अवकाश ले सकते हो और पीओ स्वीकृत कर देता है उसको, ठीक है। इससे ज़्यादा दिन का नहीं हो सकता कि आधी तनख्वाह आपकी कट जाए, आधी तनख्वाह पे आप घर पे रोक लो, ठीक है। रूपांतरित अवकाश, कम्यूटेड लीव। तो नियम 93 के अनुसार स्थायी सेवा के कार्मिक के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्ध वेतन अवकाश को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित कर 120 दिन तक का यह अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। देखो कैसे आगे लिखा हुआ है, किसी कार्मिक के रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने पर उसके दुगुनी संख्या में अवकाश के दिनों को हाफ पीएल में से घटाया जाता है एवं कार्मिक को फुल पे के हिसाब से वेतन का भुगतान प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपकी हाफ पीएल है 100, तो आपकी जैसे इसमें फुल पे वो कितनी हो जाएगी 50, तो क्या होता है 50 दिन के आप अवकाश ले सकते हो और पूरा वेतन मिल जाएगा आपका। ये सिस्टम है इसमें, देखो तो उसमें से घटाया जाता है दुगनी करके, हाफ पीएल को दुगनी संख्या में से इसमें से घटाया जाता है, कार्मिक को फुल पे के हिसाब से वेतन का भुगतान प्राप्त होता है। नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। नियम 93 के अनुसार ये 3 वर्ष बाद में ही लागू होता है, ठीक है। अदेय अवकाश, लीव नॉट ड्यू। इसमें क्या होता है, स्थायी कार्मिक के निम्न शर्तों पर अदेय अवकाश एक बार में 90 दिनों तक 3 महीने तक ही डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि हाफ पीएल पहले ही जमा
पहले की जमा हो तो 120 दिन तक डीडीओ सेक्शन कर सकता है। हाफ पीएल पहले से जमा हो तो 120 दिन तक कर सकता है। संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें से 180 दिन का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एवं शेष 180 दिन अन्य आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है, जो निदेशालय से स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश, ये मेडिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें 180 दिन का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही होता है। सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर की कर्मचारी अवकाश के बाद सेवा पर वापस उपस्थित हो जाएगा, है ना। सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही वापस आ सकता है। अवकाश की संख्या उस अनुपातिक संख्या से अधिक नहीं होगी जो कर्मचारी अवकाश से वापस आकर उतनी संख्या में हाफ पीएल अर्जित कर सके, ठीक है। अवकाश स्वीकृत किए जाने पर वह कर्मचारी के हाफ पीएल खाते में माइनस में डेबिट लिखा जाएगा, जिसका समायोजन भविष्य में अर्जित हाफ पीएल से होता रहेगा। इस अवकाश में कार्मिक को अर्धवेतन की दर से वेतन का भुगतान किया जाता है। ये नियम हो गए इसके। इसके अलावा असाधारण अवकाश और होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्थायी कार्मिक के चिकित्सा या कोई पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक समय में 3 महीने से 18 माह तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें से एक साथ 3 महीने से अधिक का असाधारण अवकाश वित्त विभाग की पूर्व सहमति से उक्त शिथिलता के बाद ही स्वीकृत किया जा सकता है। 3 महीने से अधिक का तो डीडीओ स्तर पर 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई करना चाहता हूँ तो उसके आधार पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए डीडीओ 120 दिनों से अधिक सेक्शन भी कर सकता है। चतुर्थ श्रेणी के लिए 120 दिन का भी ज़्यादा कर सकता है। प्रोबेशन में 30 दिन का असाधारण अवकाश नियुक्त अधिकारी है उससे अधिक अवधि का प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। और अगर प्रोबेशन काल में कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, ये लेना चाहता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो उसके लिए 30 दिन का पीओ कर सकता है, 1 महीने का ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा क्या करेगा तो वो प्रोबेशन आगे कर सकने का डर रहता है फिर, ठीक है ना। तो ये प्रोबेशन वालों के लिए हो गया। इसके अलावा मातृत्व का हो गया। सेवा नियम 103 के अनुसार स्थायी कार्मिक एवं प्रोबेशन कार्मिक को चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर 120 दिन का मातृत्व का अवकाश मिल डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। पितृत्व का अवकाश, सेवा नियम 103(1) के अनुसार स्थायी कार्मिक एवं प्रोबेशनर कार्मिक को पत्नी की प्रसूति से 15 दिन पूर्व से प्रसूति के 3 माह की अवधि में पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देखभाल हेतु डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत होता है, या तो 15 दिन पूर्व प्रसूति होने से उससे 15 दिन पूर्व, या प्रसूति के 3 माह बाद 3 माह तक अंदर पीओ द्वारा स्वीकृत करवा सकते हो। और उसमें बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की स्वीकृति होती है, वो दिखाना होता है। इसके आधार पे पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व का अवकाश मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और एक होता है चाइल्ड केयर लीव CCL। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/5/2018 एवं 10/9/2018 के अनुसार महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त 120 दिनों तक की चाइल्ड केयर लीव डीडीओ द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। तो ये CCL भी मातृत्व अवकाश अलग है और चाइल्ड केयर का अवकाश अलग है। तो ये भी 120 दिनों की स्वीकृत कर सकता है, ठीक है। आशा है कि मेरे द्वारा जानकारी सभी कार्मिकों को समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी प्रकार संस्था प्रदान स्कूल में किसी भी शाला दर्पण से संबंधित या ऑनलाइन ज्वाइनिंग किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, उनसे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट का उत्तर देता हूँ और संतुष्ट करता हूँ उनको सभी प्रश्नों के सवालों का जवाब देकर। तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, बाय।